नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज पहली बार जिला एथलेटिक्स संघ महाराजगंज की तरफ से हम आप सबके साथ फेसबुक लाइव पर मुखातिब हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार के दिए गए एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करते हुए कोरोना की जंग से बड़े ही बेहतरी से आप लड़ाई भी कर रहे होंगे। मित्रों, आज एक बार फिर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 के इस फेज में आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पूरा पालन करें और जहाँ तक संभव हो हम घरों से बाहर न निकलें। विशेष परिस्थिति में अगर निकलें भी तो जो सरकारी हमारी एडवाइजरी है, जो प्रिकॉशंस हैं, उसको आपको उसका बखूबी पालन आप सबको करना चाहिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और विश्वास करता हूँ, एक सजग नागरिक होने के नाते आश्वस्त होने की जो बात मैंने की वो एक सजग नागरिक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब कोरोना पेंडेमिक की इस महामारी में सरकार को, अपने समाज को, अपने परिवार को पूरा सहयोग करेंगे। निश्चित तौर पे एक विपरीत परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसकी कल्पना हमने कभी की नहीं थी, आज हम उससे दो हाथ कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी, हमारे विश्वास की होगी, हमारे संकल्प की होगी, हमारे प्रयासों की होगी और इस जीत से हम सिर्फ अपने आप को नहीं वरन पूरे देश को, पूरे समाज को एक इतने बड़े पेंडेमिक से बाहर निकाल पाएंगे। मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि हम सरकार की जो भी प्रयास हो रहे हैं, केंद्र की सरकार कर रही हो या राज्य की सरकारें कर रही हो, उनके साथ उनके हर निर्देशों का पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है। आए दिन जिस तरह से हमारे समाज के बीच में तमाम सारे लोग निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, वो बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। और बस आप इतना सोचें कि आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और प्रदेश की हिफाजत के लिए वो जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो सिपाही हैं, जो स्वयंसेवी हैं, वो चाहे हमारे सम्मानित डॉक्टर्स हों देश भर के, नर्सेस हों, वार्ड बॉयज़ हों, सफाई कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों, प्रशासनिक कर्मचारी हों, ये सब अपने संकल्पों के प्रति जो कुछ भी अपना दे सकते हैं वो दे रहे हैं और सिर्फ आपके लिए दे रहे हैं। आजकल जो समाज में सुनाई दे रहा है कि हम नर्सेज के ऊपर हमला कर रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस फोर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, थोड़ा सा तनिक विचार करिए कि वो आपका हमला भी सही और आपकी मदद भी करें, तो ये दोनों संभव नहीं है। लेकिन बावजूद उसके वो बहादुर सिपाही, वो बहादुर डॉक्टर, वो बहादुर सफाई कर्मी, वो बहादुर प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी इसके बाद भी लगातार डटे हुए हैं। बस एक बात कहूँगा, और भारत ने हमेशा ये नज़ीर पेश की है, देश दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने हमेशा ये नज़ीर पेश किया है, जब भी कोई आफत आई है, कोई विपदा आई है, तो पूरा देश एक साथ खड़ा रहा है। हम कह सकते हैं भारत की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो संकल्पना हमारे देश के अंदर है, तमाम तरह की बोली, भाषा, विचार, संस्कृति, सभ्यता, उसके बाद भी हम विपरीत परिस्थितियों में एक साथ खड़े होते हैं। इतना बड़ा दर्शन आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हम अपनी छोटी गलतियों से इन दर्शनों को चुनौती न दें। ज़रूरत है
आपसे बस इतना ही ज़रूरत है सहयोग की कि आप जो भी सरकारी एडवाइजरी या लोगों के जो प्रयास हैं, जो कोरोना वॉरियर्स के प्रयास हैं, उनके प्रयास की अनदेखी न करें। साथ ही साथ इतने दिनों तक हम बड़ी शालीनता से और अनुशासन के साथ चले आए और बहुत हद तक जो सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लोगों के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, आम जनमानस से भी जो प्रयास हो रहे हैं, वो काबिल तारीफ हैं। लेकिन इक्के दुक्के जो घटनाएं आती हैं, कहीं न कहीं से ये चाँद में लगी उस दाग की तरह है, जो हमारे प्रयासों को फेल करने की एक साजिश जैसे लगती है। अब इस साजिश को आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा। हम सलाम करते हैं उन सिपाहियों का, उन डॉक्टरों का, नर्सेज का, उन लोगों का जो इसको आगे बढ़ के इस कोरोना की लड़ाई में अपना सर्वस्व दे रहे हैं। मैं धर्म संप्रदाय की बात नहीं करूंगा, लेकिन हर संप्रदाय के लोगों ने भी बड़े ही तन्मयता से, मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये सुनने को मिला, तबलीगी जमात के लोगों को निजामुद्दीन में तबलीग से जो लोग लौट के आए थे, काफ़ी बदगी हुई कुछ लोगों के आचरण की वजह से। लेकिन उसी जमातियों में से कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, ब्लड डोनेट करके प्लाज्मा डोनेट करने का काम किया, उससे अच्छा से चल गया है। कई जगह ऐसे भी उदाहरण मिले जो जाति और धर्म से ऊपर उठ के, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, मुस्लिम हों, सबने जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर, और यूँ कहूँ तो एक चैलेंज सरीखे स्वीकार किया और अपना सब कुछ तन मन और धन तीनों से उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। ऐसा सुनने के बाद हम लोगों को लगता होगा, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको भी लगता होगा ऐसा सुनने के बाद कि वो कौन लोग हैं और हम क्या हैं। हमारे प्रयास उनको देखने के बाद जैसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे देश के लिए। निश्चित तौर पे विपरीत परिस्थिति है और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आगे स्थिति और भयावह होगी। इसकी कल्पना आप मत करिए, मैं कर सकता हूँ। स्थितियाँ भी और ख़राब होंगी, लेकिन इन स्थितियों पे काबू पाने में जो हमारे वॉरियर्स लगे हैं और जो आप लोग लगे हैं सजगता के साथ, हम जरूर जीत हासिल करेंगे। इस उम्मीद के साथ बहुत ही संक्षेप में, पहली बार मैं एथलेटिक्स संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने जनपद का, महाराजगंज जनपद का। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राजनीति से इतर हट के मुझे इस प्लेटफॉर्म से भी अपने जिले के खिलाड़ियों, खेल प्रोत्साहकों, संघ के लोगों, नौजवानों, छात्र वर्ग के लोगों या अन्य जो भी जागरूक लोग हैं, उनको अपने इस एथलेटिक्स संघ महाराजगंज की तरफ से भी हम एक ये अपील कर लें कि वो इस कोरोना पेंडेमिक को, इस कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सजगता के साथ अपना योगदान दें। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आसपास किसी को अगर किसी तरह की परेशानी है तो उनको सहयोग करने के लिए ज़रूर आगे आए, क्योंकि एक व्यक्ति हर जगह सहयोग करने के लिए नहीं पहुँच सकता है। हमारे बहुत सारे लोग, हम अपने गांव से अगर 10 किलोमीटर दूर किसी गांव की बात करें तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखता। जो कि वहाँ के स्थानीय लोग हैं वही उन्हें मदद करेंगे। जो अपने भाई देश से, प्रदेश से दूर हैं, चाहे वो विदेश में हो या देश में हो या देश के किसी अन्य राज्य या जिले में हो, वो भी परेशानी उठा रहे हैं। कुछ सक्षम लोग भी हैं, कुछ अक्षम लोग भी हैं। तो उन अक्षम लोगों के लिए, या फिर सक्षम भी हों तो अगर उन्हें सहयोग की ज़रूरत है और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें सहयोग करना चाहिए। मित्रों, पहली बार लगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल होने के नाते कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जहाँ से बात करना पड़ता है, और फिर हो सकता है कि आप उसे, मैं उम्मीद करूँगा आप उसको पॉलिटिकली न ले जाइएगा, लेकिन बहरहाल जो भी दुश्वारियाँ पीछे हुई उन्हें भूलने की ज़रूरत है और इसका राजनीतिकरण हम न करें, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाते हैं कि फला नहीं होते तो आज ये नहीं हो पाता, वो नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। ये सब कोरी कल्पना की बात है।
हर अगुआ, हर नेतृत्व करने वाला जिसको आप चुन के भेजते हैं, जिसको अपनी जिम्मेवारी देते हैं, इसीलिए आप देते हैं कि आपके विपरीत परिस्थिति में आपका वो कुशल मार्गदर्शन करे। तो इसको पॉलिटिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश के सभी सरकारों ने, देश की सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, बेहतर प्रयास किया है, और वो प्रयास कितना अच्छा होगा मुझे लगता है वो आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर है। बहरहाल इस छोटी सी उम्मीद और अपना मैसेज देने के लिए और एक उम्मीद के साथ जिला एथलेटिक्स संघ महाराजगंज भी इस पेंडेमिक में अगर कुछ नहीं कर पाता है तो अपने लोगों से दो शब्द इस बाबत ज़रूर कहे कि आप सरकार की एडवाइजरी का पालन करें। इस महामारी को दूर करने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरशः पालन करें, और हमारे इलाज में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे चिकित्सा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, प्रशासन के लोग हों, उनका भरपूर मदद करें। वो जांबाज सिपाही आज के डेट में हैं। आपको पता है बहुत सारे पुलिस के कर्मी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत सारे सफाई कर्मी हो गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए हैं, लोग मर गए हैं। क्या जरूरत थी उन्हें मरने की? आपके लिए ही तो उन्होंने जान दिया और जान दे रहे हैं, जान की परवाह नहीं करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ये गली मोहल्ले में जो छुटके घटनाएं हो रही है नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब हमारी बात से सहमत होते हुए अपने नहीं कुछ तो आप अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जो आपका एक छोटा सा सीमित दायरा है उसमें इस पेंडेमिक के प्रभाव में आने वाले लोगों, चाहे वो भूखमरी के शिकार हों या किसी अभाव में हो, चिकित्सकीय अभाव में हो, अर्थ के मामले में अभाव में हो, आप उनको जो भी छोटा सहयोग कर सकते हैं करें, ताकि आप अपनी तरफ से भी इस कोरोना की महामारी में भागीदार बन सकें। इस उम्मीद के साथ जिला एथलेटिक्स संघ महाराजगंज आप सभी व्यूअर्स से और जो व्यूअर्स हमको बाद में देखेंगे उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए निश्चित तौर पे आप प्रशासन का सहयोग करें, और हमारे जो खिलाड़ी साथी देख रहे होंगे, खेल संघों के लोग देख रहे होंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, खेल प्रोत्साहक हैं, खेल से जुड़े जो भी लोग हैं, छात्र हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि एक खिलाड़ी अनुशासन का बड़ा ही पाबंद होता है। आप अपने उस अनुशासन का परिचय देते हुए आप सभी जहाँ भी हैं अपने अपने स्तर से समाज को सहयोग करें। जिला एथलेटिक्स संघ महाराजगंज भी आप सबके साथ खड़ा है। जब भी आपको ज़रूरत हो, आप महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारा नंबर भी हमारे फेसबुक पे पड़ा हुआ है, सारी डिटेल्स है, आप संपर्क कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आगे भी सुरक्षित रहेंगे, इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।